फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दु मिन हौलिक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ाते बाबरकात के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद हुज़ूर ताजदार मदीना ताजदार अंबिया मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अक़ीदतों, इरादतों और न्याज़मंदियों का खिराज पेश करने के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक स्टेज की ज़ीनत मेरी जमात के मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुज़ार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त का दिल सख्त और मिजाज तुंद होता तो ये लोग आपके गिर्द कभी भी न बैठते। जब ग़ज़वा खैबर हुआ तो कुछ लोग पलट गए, दोबारा हुजूर की खिदमत में हाजिर होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफ़्व दरगुज़र से काम लेते हैं। हाज़रीन मजलिस, दीन मोहब्बत से फैला है, दीन हुस्ने अखलाक से फैला है। एक हिंदू शायर कहता है, ये लड़ते कबाइल को किसने बताया, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कायनात की चमक, कायनात की रौनक, ये सब मोहब्बत के दम कदम से है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है, वो अच्छा नहीं है जिसका अखलाक अच्छा नहीं है। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक खातून का तज़किरा किया गया कि बंदा नवाज सौम व सलात की पाबंद है, लेकिन उसकी ज़ुबान के फितनों से हमसाया महफूज नहीं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो औरत जहन्नमी है। मेरे नबी फरमाते हैं, घर खरीदने से पहले हमसाया और सफ़र करने से पहले हम सफ़र देख लिया करो। हमसाया अच्छा ना मिले तो ज़िंदगी अजाब हो जाती है। और आप उन लोगों को पूछ के देख लें जो इस अजाब में मुब्तला हैं। हमसाया सिर्फ इतना कह दे कि डेक की आवाज़ हल्की करो तो नाराज़ हो जाएगा कि गाना मेरे घर में चल रहा है, तुम्हें क्या मसला है। और फिर वो जिद में आके उबाश लड़कों को मकान की छत पे ले चढ़ेगा और उस शरीफ आदमी की बेटियों को छेड़ेगा, आवाज़ें कसेगा, कभी उसके दरवाजे के सामने गंदगी फेंक जाएगा, रोड़े अटकाएगा। तो इसलिए फरमाया, घर खरीदने से पहले हमसाया, सफ़र करने से पहले हम सफ़र देख लिया करो। हमसाया दीवार का है दोस्त या सरहद का, ये अच्छा नहीं तो ज़िंदगी अजाब है। और अगर किसी को अच्छा हमसाया मिल जाए तो ये बहुत बड़ी दौलत है। अबू हमजा एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, इनके बारे में मशहूर था, लोग कहते थे ये नशा बेचते हैं। मनशियात का काम नहीं करते थे, बल्कि जब ये हदीस रसूल बयान करते तो लोगों पे नशा तारी हो जाता था। अबू हमजा का हमसाया, उसको बाअमरे मजबूरी मकान फरोख्त करना पड़ गया और इसने बाहर लिख के लगा दिया कि मकान बराए फरोख्त। और हम भी इतना ही सिर्फ लिखते हैं, खरीदार आते हैं, बहस होती है, बात समझ में आए तो खरीद लेते हैं, वरना छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन इसने रोला मका दिया ना, इसने बाहर लिख दिया कि मेरे मकान की कीमत 2000 दिरहम है। थोड़ी सी आवाज कम करें, ये शोर आ रहा है ज़्यादा। और 2000 दिरहम अबू हमजा की हमसायगी का लूंगा। तो लोगों की एक लंबी लाइन लग गई 4000 दिनार देने के लिए। और जब अबू हमजा को पता चला कि मेरा हमसाया मकान बेच के यहां से जा रहा है, तो आपने खादिम को 4000 दिनार दिए, फरमाया जल्दी जाओ और ये मेरे हमसाए को दे आओ और उसे कहना कि ये वैसे ही रख लो लेकिन मुझे छोड़ के ना जाना। अच्छा, कुछ हमसाए गली मोहल्ला बस्ती शहर क्या दुनिया छोड़ जाए ना तो लोग शुक्र अदा करते, लोग देगे चढ़ाते कि फितना जमीन में चला गया। भाई जियो शान से, मरो ईमान से। ये कोई मौत है कि आपकी शरारतों से, अब ये कोई जिंदगी कि आपकी शरारतों से हमसाई महफूज नहीं। तज़किरा खातून का, भाई नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं,
लेकिन जुबान का जहर कोबरा सांप से भी जहरीला है, तो फरमाया जहन्नमी है। इसी तरह एक और औरत का तस्करा किया गया कि बंदा नवाज, मामूल की नमाजें, मामूल के रोजे हैं, लेकिन हम साया बड़ा मुतमईन है, तो मेरे नबी फरमाते हैं वो औरत जन्नती है। जन्नत का मयार क्या है दोस्त? अच्छे अखलाक, मीठे बोल है। इंसान रवैयों से ही बड़ा होता है। इमाम मुंजरी अत-तरगीब व तरहीब में एक रवायत लाए हैं। ये 6वीं सदी के मुहद्दिस है, हदीस की मोतबर किताब है। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक नौजवान हाजिर हुआ जिनका नामे नामी इसमें गरामी जाबिर बिन सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हु है। हुजूर से पहली मुलाकात थी और अल्लाह ने अपने महबूब को यह कमाल बख्शा था कि आप पहली ही मुलाकात में अपना बना लेते थे। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, मिठियां मिठियां बोलियां मदनी डोल दियां, कन्ना दे विच रहंदियां मिश्री घोल दियां, लब के ले आवा किथों सोहना तेरे नाल दा, दुनिया ते आया ना को तेरी मिसाल दा। मीठी मीठी बातें सुनी, मन में उतरी, ईमान नसीब हुआ। जाने लगे तो अर्ज करते हैं आका मेरे दामन में हिकमत के मोती डाल दीजिए। दोस्तों, जो शख्स अभी अभी ईमान लाया है उसको मेरे नबी ने पहली नसीहत क्या की? नमाज पढ़ा करो, रोजे रखा करो, मौसम हज जाए तो हज के लिए निकलो, माल के नसाब हो तो ज़कात दो। जो शख्स अभी अभी ईमान लाया है उसको सबसे पहली नसीहत यह की, ला तुसब्बुन्ना अहदा, फरमाया जाबिर किसी को गाली ना देना, उसको अखलाक सिखाए। और आप फरमाते फिर मैंने सारी जिंदगी किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। माजरे से कहूंगा हमारे बच्चे बोलना सीखते हैं तो गालियां सीखते हैं। बचपन में गाली दी तो हमने हाज लिया, और रात अफरादे खाना जमा होते तो बाकायदा बच्चे को छेड़ा जाता है, माहौल बनाया जाता है। गाली ना दे तो उससे हम तकाजा भी कर लेते कि जो सुबह मुझे गाली दी दादा अबू को सुनाओ, अपने पापा को सुनाओ। ओ भाई, ये कुछ सुनाने वाली चीज है? रवैयों पे गौर करना चाहिए था कि हमारी कोताहियों का नतीजा है ना इसकी जुबान पे गाली आई। तकाजा था हम संजीदा हो जाते, अपनी जिंदगी से गाली निकालते, लेकिन हमने हौसला अफजाई की। अच्छा, वही बच्चा जब बड़ा होकर हमें गाली देता है तो हम कहते हैं इसको हमारी बहू ने तवीज डाल दी है। उस बेचारी का क्या कसूर है? 25 साल तो आपके जेरे तरबियत रहा है, वो तो 6 माह हुए आपके घर में आई है। गाली का माहौल तो हमने खुद फराहम किया है, इसमें आने वाली का क्या कसूर है? भाईजान, जो सिखाओगे वो नताए जाएंगे। बच्चे तो कोरा कागज है, जो भी सिखाओगे वो तहरीर ऊपर लिखी जाएगी। आपने गाली का माहौल दिया तो घर में गाली ही आएगी। भाई, बड़े होके हमें ही गाली देंगे। अगर आपके घर का माहौल जो है वो कुरान पढ़ने वाला हो, हदीस पढ़ने वाला हो, मोहम्मद पे दुरूद पढ़ने वाला हो, तो उसके भी नताए जाएंगे। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने मदरसे में भेजा तो उस्ताद कहते बेटा पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अजबर था सयकुलु सुफहाउ मिनन नास, अजबर था तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, अजबर था 14 पारे सुनाए। उस्ताद मुतासिर हुए, बेटा जहां से 14 पढ़े बकिया 16 भी उसी मदरसे में उसी उस्ताद से पढ़ लेते, हिजे अच्छे, मंजिल खूब। तो बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करते उस्ताद जी, मैंने किसी मदरसे में किसी उस्ताद से जानुए तलम्मुस तय नहीं किए। तो फरमाया पुत्र ये दौलत कहां से आई? तो अर्ज करते उस्ताद जी, मेरी वालिदा 14 पारों की हाफिजा थी, मैंने माँ से सुन सुन के हिफ्ज कर लिए हैं। भाईजान, माँ कुरान पढ़े तो बेटा कारी कुरान बनता है। माँ दूध पिलाए सोने मोहम्मद पे दुरूद पढ़े तो बेटा दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना देता है। ये घर के माहौल से जो है वो इस तरह के साले बेटे दुनिया में परवरिश पाते हैं। एक टीचर बच्चों से सवाल करता है क्लास में कि बच्चों बड़े होकर क्या बनोगे? किसी बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने इंजीनियर कहा, और एक बच्चा कहता है मैं बड़ा होकर सहाबी रसूल बनूंगा। यहां झटका लगा ना कि सहाबी तो वो होता है जिसने हुजूर का जमाना पाया हो, सर की आंखों से देखा हो। और कहा पुत्र तू तो 14 सदियों के फासले पे खड़ा है, लेकिन बता दिल में शौक कैसे पैदा हुआ? तो अर्ज की कि उस्ताद जी मेरी वालिदा मुझे रोजाना सोने से पहले एक सहाबी रसूल का वाकया सुना के सोती है, तो मेरे दिल में शौक पैदा हुआ है मैं बड़ा होकर सहाबी बनूं। यहां मैं और आप 2 लम्हों के लिए रुक जाएंगे, क्या हमने अपने बच्चों को सहाबा की मोहब्बत सिखाई? तो जवाब क्या मिलता है? हमारे पास वक्त नहीं है। जवाब क्या आता है कि नहीं सिखाई। ये फितनों का दौर है दोस्त जिसमें मैं और आप गुजर रहे हैं, और गली गली फितने हैं। कितनी गंदी जुबानें ये कराची के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर चली। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को गालियां दी गई, दीगर असहाब को गालियां दी गई। ये आवाजें आप लोगों ने नहीं सुनी कि 6 सहाबा के अलावा सब जहन्नमी है, मफाद परस्त थे, हक गसब किया गया। ये आवाजें नहीं सुनी कि मुझे अपनी उम्र से इसलिए नफरत है कि इसका नाम उम्र है।
काश कि हमने बचपन में बच्चों को सहाबा का प्यार सिखाया होता ना, तो आज बुद्धि से जुबान खींचते कि माँ बचपन पे सिखा गई है कि अबू बकर वो है, रसूलुल्लाह फरमाते दुनिया में सबको सिला दिया है, अबू बकर को सिला कयामत के दिन मेरा रब ही अता फरमाएगा। ये हमने सिखाना था। हम रोजाना जाने से पहले भाई चटाई बिछाते, बच्चों को बिठाते और बच्चों को क्या कहते, बच्चों आओ आज अबू बकर की बातें करें, आज उमर फारूक की बातें करें, उस्मान गनी की बातें करें, मौला अली की बातें करें, अबू जर गफारी की बातें करें, तो इसके नताइज सामने आने थे। लेकिन हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया। तो तालीम दी के फरमाया किसी को गाली ना देना। मेरे नबी का फरमान है मुर्गे को गाली ना दो। क्यों? फरमाया वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। यहां रुक करके एक जुमला करूंगा, फरमाया मुर्गे को गाली ना दो, वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। और आज लोग उलमा को गालियां देते हैं, जो लोगों को दीन सिखाते हैं, जिन्हें अस्तंजा करने का भी पता नहीं ना होता, जो मुंह में आता है वो कह देता है। और भाई जिसको मुसल्ले पे खड़ा करो ना, उसकी इज्जत भी तो किया करो ना। लेकिन हमारे यहां ऐसा होता है कि उलमा की इज्जत ही नहीं करते लोग। तो फरमाया किसी को गाली नहीं देना। दूसरी नसीहत फरमाई जाबिर, नेकी को हकीर ना जानना। दोस्तों हम रोजाना घर से निकलते हैं स्कूल कॉलेज काम के लिए, और कई बार ऐसा नहीं होता हमारे रास्ते में कोई रोड़ा पत्थर आ जाता है और हम इस ख्याल से गुजरते हैं कि इसका अजर क्या होगा। वैसे अखलाक तो ये थे कि हम उस रोड़े को उठा के साइड पे कर देते कि मेरे बाद कोई मेरा आने वाला मोमिन भाई इस रास्ते से गुजरेगा तो कहीं बेखबरी में इस पत्थर से न उलझ जाए। तो तकाजा तो यही था, उसको उठा के साइड कर देते। लेकिन हम गुजर जाते हैं, अजर की होएगा। रहमत हक बहाना मी जोयद, अल्लाह की रहमत बंदे को बख्शने के बहाने ढूंढती है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस दुनिया से चले गए, किसी को ख्वाब में मिले, पूछा हजरत सुनाओ कब्र में कैसे हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह कब्र जन्नत का बाग है। पूछा कौन सा अमल आपकी बख्शिश का सबब बना? फरमाते एक दफा हदीस लिखने बैठा, स्याही में कलम डुबोया, बाहर निकाला, लिखने लगा कि उसमें मक्खी आके बैठ गई। फरमाते इस ख्याल से कलम को रोक लिया कि ये मखलूक खुदा है, पेट की प्यास बुझा ले, मैं फिर लिख लूंगा। कहते अल्लाह को ये अदा पसंद आई, अल्लाह ने मेरी मगफरत फरमा दी। फरमाया नेकी को हकीर न जानना। एक नसीहत फरमाई जाबिर बिन सुलैम, जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। हम लोग स्टेटस को बाहर रखते हैं, हम मजहबी लोग हैं, गरीब आदमी टाइम लेने आ जाए तो हम टाइम भी नहीं देते, कोई मसला पूछने आ जाए तो हम मसला भी नहीं बताते। बहावल नगर से, चीचावतनी से, मुल्तान से, लाहौर से, कहां से नहीं लोग हमारे पास आते 500,000 किलोमीटर का सफर करके, और इस ख्याल से आते कि यहां जाकर के दुखड़ा सुनाएंगे तो कुछ गम कम होंगे। लेकिन नजरअंदाज कर दिया गया। क्यों? उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, फटे पुराने कपड़े थे, जेब खाली थी, और उसको मस्जिद की नुक्कर में बैठा के या हय्यू या कय्यूम के वजीफे में लगा दिया। भाईजान जब हम किसी के हाथों में हाथ देते वजाइफ की कोई कमी नहीं होती। सालक की ये जरूरत होती जब वो राहे सुलूक में मनाजिल तय करता है, एक सबक खत्म होता है तो दूसरा मिलता है। वो इतना लंबा सफर करके सबक लेने नहीं आया था, वो दुखड़ा कहने आया था। वो समझता था कि वो कंधा ऐसा जहां जाके सर रख के रोऊंगा तो मेरे कुछ दुख कम होंगे। लेकिन नजरअंदाज इसलिए हुआ कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। वो तो अकीदत में बैठ के या हय्यू या कय्यूम पढ़ता रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद एक कलफ लगे कपड़ों में आया, आगे पीछे खुदाम थे, और सीधा अंदर चला गया। और अंदर से आवाज आई कि आप किसी के यहाँ पैगाम भेजते तो मैं खुद ही आ जाता। बताइएगा जो वजीफे में मशगूल था उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। मेरा सवाल है भाई, अगर ये रवैये हमारे हुए तो लोगों को दीन कहां से मिलेगा? मेरे नबी फरमाते जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। मैं आपसे भी मुखातिब हूं भाई, आप अपने मुलाजिम से इस तरह बात किया करो जिस तरह अपने बेटे से बात करते हो। वासिफ अली वासिफ कहते अपने मातहत के साथ हुस्ने सलूक ये है कि उसे अपना मातहत ही ना समझो। एक जुमला वासिफ अली वासिफ का और लीजिएगा। आप फरमाते बड़ा आदमी वो होता है, एक मयार आपने मैंने मुकर्रर किया है। हम समझते जिसके पास दौड़ती गाड़ियां, फलक बोस इमारतें, बंगले प्लाजे हो, वो सादका आबाद का बड़ा आदमी है। भाई ये तकसीम है, किसी को थोड़ा किसी को ज्यादा। दौलत से इंसान बड़ा नहीं होता। ये मयार मैंने और आपने मुकर्रर किए हैं। वासिफ अली वासिफ कहते बड़ा वो होता है जिसकी सोहबत में बैठने वाले लोग खुद को छोटा ना महसूस करें। हमारे देहातों में लोग कहते हैं औकात रख। औकात किस चीज का नाम है? हमने दौलत को मयार बनाया। मियां साहब तो एक जगह तनकीद करते, वो कहते बेवकूफा दे नौकर वेखे दानिशमंद से आने। और दौलत से इंसान बड़ा नहीं होता, इंसान रवैयों से बड़ा होता है। मेरे एक टीचर कहते हैं कि मिट्टी जे ना मिट्टी ते रही मिट्टी, मिट्टी मिट्टी ते राहे नजात बन गई, हस्ती हेठ रह गई याद बाकी, प्यार किसे दा दर्द सुगात बन गई। और भाई इज्जत देने से इज्जत मिलती है, मांगने से कभी इज्जत नहीं मिली। लेकिन हमारे देहातों में कुछ लोगों के दिमाग में खन्नास होता है और वो सारा दिन इसी नशे में घूमते फिरते कि मैं गुजरूं तो लोग मुझे आगे बढ़ बढ़ के सलाम करें।
मेरे वो बचपने का वाक़या मुझे आज तक नहीं भूला। मैं बेनियाजी से गुजरा तो एक साहिब दोस्तों में खड़े थे, उन्होंने मुझे जब अपने पास से गुजरते हुए न झुका हुआ सर देखा न बढ़ता हुआ हाथ देखा, तो दूसरों से पूछा एकदम मुंडा है, उन्होंने बताया कि ये फलां का बेटा है। इन्हें कहा बड़ा मुतकब्बर जी। मुझे आज भी वो याद आता है कि भाई तू सलाम ले ले, अगर मैं बेनियाजी से गुजर कर मैंने नहीं देखा आपको, आप सलाम ले लो। इज्जत मांगने से नहीं इज्जत मिलेगी। आप अपने बच्चों की इज्जत नहीं ना करोगे, ये बच्चे भी नहीं आपकी इज्जत करेंगे। इज्जत दोगे तो इज्जत पलट के आएगी। एक बहुत बड़ा मजहबी स्कॉलर दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहा था, बाहर एक जारूब झाड़ू दे रहे, तो उन्होंने कहा बेटा खाना खा लो। शुश्तर हुआ, धोखा लगा, कानों का धोखा लगा कि गरीबों को कौन मुंह लगाता है। गरीब भाई हो तो भाई नहीं मुंह लगाता, बहन हो तो भाई मुंह नहीं लगाता। तो फिर वो काम में लगा। उन्होंने फिर कहा पुत्र खाना खा ले। उसने कहा हज़रत मुझे कह रहे हो? कहा हाँ आपको कह रहा हूं खाना खा लो। उसने झाड़ू वहां रखा और दौड़ लगा दी। थोड़ी देर बाद वापस आया, उसके साथ उसकी बीवी बच्चे थे। वो कहता है हजरत खाना बाद में खाएंगे, हम ईसाई हैं, हमें मोहम्मद अरबी का गुलाम बना दीजिए। यार इस्लाम पे 3 घंटे का लेक्चर नहीं, दलाइल नहीं, सिर्फ 2 मीठे बोल हैं। पुत्र खाना खा ले, खाली दामन ईमान से भर रहा है। हम कहते हैं कभी कभी यार मुलाजिम के साथ बैठ के चाय पिया करो, उसके साथ बैठ के गपशप लगाया करो, कभी कभी उसे बुला के कहा करो यार मैं ये काम करने लगा हूं, कोई मशवरा ही दे दो। कद छोटा नहीं होगा, कद बढ़ेगा। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता है। दौलत का नशा तो होता है, तो बड़ा वही है भाई जिसकी सोहबत में बैठने वाले लोग खुद को छोटा ना महसूस करें। फरमाया जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। यकीन जानो आप बिला इम्तियाज लोगों से मुस्कुरा के मिलो, बिला इम्तियाज ये अमीर है, ये गरीब है, ये कमी है, ये चौधरी है। यकीन जानो आप अगर इस तरीके से, इस अंदाज में से मिलो कि ये मेरे रसूल की उम्मत में से है, मेरे नबी के उम्मती है, और मुस्कुरा के मिलो, आपको ऐसा लगेगा कि पूरा सादका आबाद ही मुस्कुरा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ तशरीफ ले जा रहे, सरेरा खुला मैदान आया, बच्चे ईद की खुशियों में मसरूर थे। एक जानिब क्या देखा गया कि एक बच्चा तन पे पैरहन फटा, आंखों में आंसू। मेरे नबी गुजरे के कदम रुक गए। फरमाया बेटा क्यों रो रहे हो? शायद के पहचान ना सका। अर्ज करते फलां गज़वे में वालिद हुजूर के साथ थे कि शहीद हो गए, मैं यतीम हो गया, माँ बेवा हो गई, माँ ने निकाह कर लिया, सुतैले बाप ने माल पे कब्जा किया और धक्के दे के निकाल दिया। आका फरमाते पुत्र क्या तू इस बात पे राजी नहीं कि मोहम्मद तेरे बाप लगे, आयशा तेरी माँ लगे, फातिमा तेरी बहन लगे, अली तेरे चचा लगे और हसनो हुसैन तेरे वीर लगे। वो बच्चा कहता अगर ये रिश्ते मेरे हैं तो मुझे और क्या चाहिए। हुजूर उसको लेके घर आए, खाना दिया, लिबास दिया, फिर उंगली थामी और ईदगाह की तरफ तशरीफ ले आए। सरेरा खुला मैदान आया तो बच्चे फटी निगाहों से देख के कहते भाई अभी तो रो रहे थे, अब फख्र से कहता है भूखा था खाना मिला, नंगा था लिबास मिला, यतीम था अब्बू जी मोहम्मद मिले, आयशा माँ मिली, फातिमा बहन मिली, अली चचा और हसन हुसैन भाई मिले। वो बच्चा कहता है मैं अब भी रो, ये है अखलाक, ये है दीन। इमाम राजी एक यतीम का तस्करा करते हैं, वालिद जब उसका दुनिया से चला गया तो माँ के तन पे जो कमीज थी वो जगह जगह से फटी थी। माँ से कहता है माँ इजाजत दो चचा से कमीज ले आऊं। माँ ने कहा बेटा तू अरब की रवायत से वाकिफ नहीं, ये माशरा बड़ा जालिम है, तुझे कभी भी कमीज नहीं देगा। बच्चा था थोड़ा सा माँ से मोहब्बत में उलझा, क्यों नहीं देगा, वालिद का भाई है, चचा है। जब रिश्तों की कदरें सिखाने लगा बचपने में, उन तल्ख हवाओं को जानता नहीं था, तो माँ ने रुखसत दे दी, चचा के दरवाजे पे आके दस्तक दी। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हक फरीद, हक फरीद। अल्हम्दुलिल्लाह फरजंद फरीद परवरदिगार गोश विलायत हुजूर किबला ख्वाजा अहमद फरीद कुरैशी सईद अहमद गातुमालिया हमारी चेट की जिन्नत बने, दिल के थागनिया से आपको खुशामदीद कहते हैं। अहलन व सहलन मरहबा। नारे रिसालत, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। अब आप तशरीफ रखें, अब आप तशरीफ रखें। शुक्रिया। जी तवज्जो फरमाइएगा। मैं अर्ज कर रहा था वो बच्चा चचा के दरवाजे पर आया और दस्तक दी।
अंदर से चचा नहीं चचा के बेटे आए और उनसे बातें करने लगा। गल का फूल और सर्दियों की चांदनी यूं ही बेकार जाती है। गरीब को तो यार जवानी में बाल संवारने का भी मौका नहीं मिलता। वो तो ईद वाले दिन भी आलू छोले बेच रहा होता है, पापड़ बेच रहा होता है, गुब्बारे बेच रहा। यही कहा होगा ना कि तुम्हारी चच्ची के तन पे कमीज जगह जगह से फटी है और मैं सवाली बन के आया हूं, मुझे एक कमीज दे दो। अभी ये बातें हो रही थी कि चच्चा आ गया, अपनी दहलीज पे यतीम को देखता है। क्या यतीम को देख करके बिछड़ा भाई याद आया? क्या आंखें नमनाक हुई? क्या दिल में कोई गदाज उतरा? क्या शफकत के बाजू फैले? हम पढ़ते हैं उस माशरे को, न रहम पैदा हुआ, न बाजू फैले, ना सीने से लगाया, बल्कि अपने बच्चों को पिछले कमरे में भेजता है और उसको धक्का देते हुए कहता है, मनहूस पलट जा, कहीं तेरी नहुसत की वजह से मेरे बच्चे यतीम ना हो जाएं। आप गीना दिल टूट गया, आंखों से आंसू बह निकले। मेरे नबी फरमाते, जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श भी कांप उठता है। वो दुखता हुआ दिल लेके वापस पलटा। सरे राह हुजूर के गुलाम से मुलाकात हुई तो उसने पूछा, बेटा आपको क्या हुआ, आपको किसने रुलाया? उसने कहा, मुझे अरब की तलख हवाओं ने रुला दिया है, यतीम हूं और चचा से फेंटी खा के आया हूं। कहा, पुत्र घबरा नहीं, वो आ गया है इस दुनिया में जो दुखियों के दुख बांटता है, जो बेसहारों को सहारा देता है। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराओं का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। कहा, बेटा जाओ, मेरे नबी हरम में जलवा फिराज हैं, जो मांगोगे वो अता करेंगे। घर आया, माँ ने उतरा हुआ चेहरा देखा। कहा, तुझे मना किया था। कहा, माँ वाकई ये माशरा बड़ा बेरहम है, यतीमों को कबूल ही नहीं करता। और साथ ही कहते, माँ सुना है इस शहर मक्का में एक शख्सियत ऐसी है जो मांगो अता करते हैं। माँ ने कहा, वो कौन है? कहा, जमाना उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानता है। माँ चौंक सी गई। कहा, नहीं जाने दूंगी। कहा, माँ क्यों नहीं जाने दोगी? कहा, सुना है जो उससे मिलता है वो अपनी बातें भूल जाता है और उसके दीन धर्म को कबूल करता है। उसने कहा, माँ कमीज लेनी है, दे देंगे। ठीक, नहीं तो आ जाऊंगा। यह बच्चा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। भाईजान, साइल हमारे दरवाजों पर भी आते हैं, आपके दरवाजों पर भी आते हैं। मांगने के कुछ अदाब होते हैं ना। हमें क्या कुछ नहीं कहा जाता, सेठ साहब, शेख साहब, मौलाना साहब, बच्चों को दुआएं, कारोबार के लिए दुआएं, फिर मुट्ठी आटा या 2 आने मिलते हैं। तकाजा था यार इस बेटे पे, यतीमी का दाग दिखाता, अपनों के रवैये बताता, और फिर जो है वो कहता कि आप बड़े रहीम, आपके बारे में सुना, आप रहीम हो, शफीक हो, जो मांगो अता करते हो। इतना तो कहना चाहिए था, लेकिन इसने कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि आगे कहता, जनाबे वाला, मैंने आपके दीन को कबूल नहीं करना, मैं आपसे एक कमीज लेने आया हूं। मेरी माँ के तन पे जो कमीज है वो जगह जगह से फटी हुई है। आका नाराज नहीं होते, कमीज के बटन खोलते हैं, उतारते हैं, उस यतीम को अता फरमा देते हैं, और फिर यूं बाजू फैला के फरमाया, आजो बेटा, मैं मोहम्मद के सीने से लग जाओ, जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। एक नसीहत फरमाई जाबिर बिन सुलैम, किसी को शर्मिंदा ना करना। और हम कदम कदम पे करते हैं। एक बंदा गुनाह छोड़ के मस्जिद में आए ना, इंतहाई माजरत से कहूंगा, हमारे नमाजी लोगों के रवैये माकूल नहीं होते। गुनाहगार के लिए इम्तिहान बड़े होते हैं, एक माजी की तलखियां होती हैं। वो तो बेचारा किसी को तबलीग कर रहा हो ना, तो पुराना यार मिल जाए, उसकी तबलीग को गैर मौसर करता है। वो रातें भूल के जब रंडियों के साथ गुजारते थे, शराब खानों में गुजारते थे, आज हाजी सनाउल्लाह बना बैठा है, वो दुखी होकर मस्जिद में आता है, चलो वहां जुबानें शाइस्ता होंगी, मैं जाऊंगा तो मुझे इज्जत की जा पे खड़ा करेंगे। लेकिन मस्जिद में आए तो हाल यहां भी बुरा था। जो ही कदम मस्जिद में रखे तो असामी की कहना शुरू कर दे, सो चूहे खा के बिल्ली अज नहीं चली, और तेनू मस्जिद राकी ने बहाया, चोर चोरी छोड़ देता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, जूते चुराने आए हो। वो भी बेचारा कहता, अब जाऊं तो कहां जाऊं, ना पुराने यार जीने देते हैं, ना मस्जिद के नमाजी जीने देते हैं। और भाई, हमें तो खुश होना चाहिए था, हमें खुश आमदीद कहना चाहिए था कि इसकी पेशानी में सजदों का नूर आया है, इसकी आंखों पर हया के पहरे आए हैं, कानों में कुरान के नगमे आए हैं, लबों पर सोने मोहम्मद के तराने आए हैं। हमें तो जगह देनी चाहिए थी, लेकिन हमने भी जलील करके भेज दिया। और मस्जिदों की हालत आप लोगों के सामने है। मैं बिल्कुल शकरगढ़ जो है वो 0 पॉइंट पे एक जगह हाजिर हुआ, वहां जिस मोहल्ले में मैं ठहरा, बस्ती में ठहरा, वहां अजान नमाज तो बड़ी दूर की बात है, अजान पढ़ने के लिए बंदा नहीं मिल रहा था। यह है मस्जिदों की हालत। इकबाल जब उंदलस गए, करतवा मस्जिद जिसके 1400 सतून है, उजड़ा देखा तो इकबाल फूट फूट के रोया था कि रो रही है आज टूटी हुई मीना उसे, कल तलक जिस साकी के गर्दश में पैमाने रहे, खैर तू साकी सही मगर पिलाएगा किसे, अब न मैं कश बाकी रहे न मैं खाने रहे। इकबाल कहता है, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर के तबाई न रही, शोला में काली न रही, रह गई रस्म आज़ां रूह बेलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गिजाली न रही, मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी साहिब औसाफ वो हिजाजी न रहे। अल्लाह के घर तो वीरान है भाई, उजड़े हुए हैं।
और आए हैं तो हमें तो यार उन्हें जगह देनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। वो अल्लाह की आदत माफ करने की है, तो हम क्यों नहीं माफ करते यार? कितना बड़ा ही मुजरिम क्यों ना हो, हाथ जोड़ के कह दे या अल्लाह नहीं करांगा, तो अल्लाह माफ कर देता है यार। हुजूर की खिदमत में एक खातून हाजिर है, घबराई हुई है और कहती ताहिरनी या रसूलल्लाह। 4 दफा कहा आका पाक कीजिए, आका पाक कीजिए। मुजरिमा का गुनाह बहुत बड़ा था, शादीशुदा थी, जिना का इर्तिकाब हुआ, पेट में बच्चा था। फरमाया गुनाह तूने किया है, सजा भी तेरे लिए। इस बच्चे का क्या कसूर? उसको मोहलत दी गई, उसने बच्चे को जन्म दिया, 2 साल दूध पिलाया, 2.5 साल बाद हुजूर की खिदमत में हाजिर है, संस्कार किया गया, खुद हुजूर ने जनाजा पढ़ा। हजरत उमर ने अर्ज की हुजूर ये बड़ी बदकार औरत थी, तो मेरे नबी फरमाते उमर इस खातून ने ऐसी सच्ची तौबा की है, अगर इसकी तौबा का 10वां हिस्सा अहले मदीना में बांट दिया जाए तो अल्लाह ताला सब की मगफरत फरमा दे। और भाई जब अल्लाह माफ कर देता तो हम क्यों नहीं माफ करते? वो गुनाह इंसान की फितरत में है, भूल जाना इंसान की फितरत में है। कोई भटका हुआ आ जाए, क्या तौबा का दर बंद हो गया है? क्या सूरज मगरब से तुलू हो चुका है? ना तौबा का दर बंद हुआ है, ना सूरज मगरब से तुलू हुआ है। मगरब भाई जितना मर्जी ही मुजरिम क्यों ना हो, सिर्फ हाथ जोड़ के कह दे या अल्लाह गुनाह नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ कर देता है। भाई किसी को शर्मिंदा ना करो। हम मस्जिद में आए तो वहां भी माहौल शर्मिंदगी वाला देखा, हम बाजार में खड़े हुए तो हालात वहीं भी यहाँ वहां भी इसी तरह के थे। मैं बाजार की नुक्कड़ पे पहुंचा, अपनी गली को मुड़ने लगा तो एक शोर सुनाई दिया गया और मैं भी वहां लुढ़का और वहां 40-50 लोग खड़े थे। मैंने वजह पूछी यहाँ हुजूम क्यों है? बताया गया कि एक शख्स दूसरे को रुसवा कर रहे हैं, और रुसवा करने का सबब क्या था? उसने कर्ज लेना है और ये कर्ज दे नहीं रहा। देखिए कुछ लोगों की बड़ी बुरी आदत होती है, वो कर्ज ले लेते वापस नहीं करते। जो वादा की उसको वफा करना चाहिए, लेकिन लेने वाले को भी ऐसे जाविये में अपने पैसों का तकाजा करना चाहिए कि अल्लाह का बंदा समझ के यार उसको रुसवा तो ना किया जाए। खैर मैं करीब गया, मेरा ख्याल था कि रकम बहुत बड़ी होगी, इसलिए आज काबू आया तो वो उससे तकाजा कर। मैंने कहा कितने पैसे लेने हैं? वो कहता 150 रुपया। और 150 रुपया तो बंदा वैसे ही छोड़ देता है यार। और 150 रुपए के पीछे अल्लाह के बंदे को सरे बाजार जलील करके रख दिया। हम कदम कदम पे जलील करते हैं। फरमाया किसी को शर्मिंदा, ये है मस्जिद, ये है बाजार, और कभी घरों का माहौल देखिए, हमारे घरों का माहौल कितना तलख है। और बिलखुसूस ये जो ससुराल का माशरा है, ये तो इंतहाई जालिम माशरा है। मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, वो कहते 60% बच्चियां ससुराली रवैयों की वजह से दुखी हैं। बहू से चीनी का कप टूट जाए ना, क्या औकात है उसकी? चीनी का कप टूट जाए तो रवैये देखने वाले होते हैं। घर से लाई होती तो तुझे कदर होती, जो माँ ने दिए हैं वो इस्तेमाल कर। और किसी बात पे झगड़ा होना तो हम कहते बुलाओ दे पिछले अनु। बूढ़े माँ बाप सामने होते और तड़ तड़ जुबान चलती है। मैं जवानों से मुखातिब हूं। मेरे नबी फरमाते तुम्हारे 3 बाप हैं, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसने तालीम दी, और तीसरा वो है जिसने तुम्हें अपनी बेटी दी। ये ससुराल वाले भी वालिदैन होते हैं भाई, लेकिन तड़ तड़ जुबान चलती है। और फिर बूढ़े बेचारे क्या करते हैं? सर से पगड़ी उतारते हैं, माँ चादर रख देती है, माफ कर दियो जी, और फिर वो रौनक भरा लहजा सामने आता है, ये आखिरी बार है, आइंदा हुआ तो इसको अपने घर में रखना। और फिर बूढ़े माँ बाप बेटी के पास जाके भी हाथ जोड़ते, पुत्र सुरख जोड़ा पाके ऐसे सफेद पाके कवरें टूट जाना। वो भी कहती ये कैसे माँ बाप है? कभी मैं घर की रौनक थी, कभी मैं घर की रौनक थी, और आज ये भी मुझे यहाँ मरने की दावत दे रहे हैं। 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते, रहने के लिए एक चारपाई नहीं दे सकते। वो बेटी को समझा के जाते हैं, पगली तेरी अभी 2 बहनें घर में बैठी हैं, अगर तू तलाक लेके आ गई ना तो उनका रिश्ता कौन देखने आएगा? फिर सारी जिंदगी मारे खाती है, दुख सहती है, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को दुखी नहीं होने देती। कोई जख्म मिले तो बहाना बना लेती, सीढ़ियों से गिरी हूं, और दुख सह सह की कब्रों में चली जाती है। हमारे घरों का माहौल भी बड़ा तलख है साहिब, हम भी कदम कदम पे जलील करते हैं। अच्छा कुछ बेटियां दुख तो सहती, साथ ताने भी सहती हैं। कुछ बेटियां ऐसी होती जिनके बाप शराबी होते, कुछ बहनें ऐसी होती जिनके भाई शराबी होते हैं। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, खुदा ना करे इस मजमे में कोई ऐसा शख्स हो, लेकिन मैं फिर भी हाथ जोड़ के कहूंगा अपनी बहन और बेटी के हाल पे रहम करो यार। वो तो पहले ही बड़ी दुखी हैं और हमारे रवैयों की वजह से वहां उन्हें ताने भी मिलते हैं। हम अपनी बहन बेटी के मुजरिम भी और खुदा के भी मुजरिम। और कुछ बेटियां ऐसी हैं जिनके यहां औलाद नहीं होती। औलाद कौन देता है दोस्त? अल्लाह देता है ना। औलाद ना हो तो हम नहीं जीने देते। हम तो बकायदा बेटे को कहते पुत्र छाड़ से तेरे वास्ते कड़ा कुड़ियां की कमी है। गुड्डी गुडे का खेल नहीं दोस्त, टिशू नहीं जिसे यूज किया और फेंक दिया। और हमारे जवान भी कहते तू मेरी वजह तो रह रही है, वरना घर वाले की तरफ प्रेशर है कि तेन छाड़ दे और किधर शादी कर। हमें ये बात करते हुए क्या शर्म नहीं आती यार?
औलाद देता कौन है यार, उसमें उसका क्या इख्तियार है? औलाद ना हो तो नहीं जीने देते, और अगर औलाद हो तो सिर्फ बेटियां हो तो फिर भी नहीं जीने देते। मुझे फैसलाबाद से आज से एक हफ्ता कबल एक बुढ़िया ने कॉल की, वो कहती मौलवी साहब मेरी बेटी के लिए दुआ करो, अल्लाह उसको बेटा दे। मैंने कहा माँ पहले औलाद कोई नहीं? कहती 4 बेटियां हैं। तो मैंने कहा बेटियां तो रहमत होती है। कहती ये आप कह रहे हो, जहां उसकी शादी की उन्होंने धमकी दी हुई है, अगर बेटा ना हुआ तो इसको अपने घर में रखना। बेटियां हो तो फिर भी नहीं जीने देते। मेरी शादी हुई तो मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे पहली बेटी देना। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की, अल्लाह ने मुझे बेटी दी। हम हॉस्पिटल में थे तो साथ वाले कमरे से रोने की आवाज आई, तो मैंने माँ जी से कहा देखें अल्लाह खैर करे, माँ चल बसी या बच्चे को कुछ हुआ? तो मुझे वापस आके बताती थी 4थी बेटी हुई है। ओ भाई हम तो एक उंगली भी नहीं यार बना सकते, तकदीर से क्यों उलझते हो? अल्लाह की मर्जी है, वो बेटियां दे, वो बेटे दे, वो ना दे, हमें क्या इख्तियार है? लेकिन हमने जलील किया, औलाद ना हुई तो जलील किया, और जिनके यहाँ औलाद नहीं ना होती उनकी हमने ससुराल में जानवरों से बदतर जिंदगी देखी है, उनको बहाने बहाने से जलील भी किया जाता है। मैं एक घर का झगड़ा था, मुझे भी उन्होंने बुला लिया, मैंने बात सुनी तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। हमारे देहातों में वो कहते हैं ना आटा गुननी थी हिलने क्यों, छोटी छोटी बातों पे झगड़ पड़ते हैं। तो मैंने कहा जी चलो जी माफ कर दो। यकीन जानो उस बुढ़िया के पांव से जूता उतरा, सामने भाई था, उसके मुंह पे मारा उसने, और क्या आवाज थी, जुत्ती पूरी आई आई ना आई ते ला के सड़ छड़ी। मैं सर पकड़ के बैठ गया कि ये बुढ़िया एक औरत के बारे में कह रही, कोई मर्द बात करता तो बहस करता ना, एक औरत के बारे में कह रही पांव का जूता। मेरे रसूल तो औरत को इज्जत देते हैं यार। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फातिमा ज़हरा को फरमाया बेटा जाओ अब्बू से कहो कि वही के वक्त जो चादर आपके कंधों पे होती थी वो मुझे अता कर दे। सैयदा ने आके अर्ज किया कि अब्बू जान अम्मी चादर मांग रही हैं। मेरे नबी फरमाते हैं बेटा जाओ अम्मी से पूछो वो चादर करनी क्या है। घर आती तो हुजूर भी तशरीफ ले आते हैं। फरमाया खदीजा चादर क्या करनी है? अर्ज की हुजूर बतौर बरकत कफन के लिए साथ ले जाना चाहती हूँ। मेरे नबी फरमाते आपने चादर मांगी है, अगर मैं मोहम्मद के जिस्म की जिल्द मांगती तो मैं तुम्हें वो भी उतार के दे देता। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी नोश फरमा रही है, हुजूर फरमाते बचा लो इसमें कुछ, बचा लिया। मेरे नबी फरमाते अब ये बताएं कि आपने कहाँ होंठ रख के पानी पिया? उन्होंने अर्ज की हुजूर यहाँ होंठ रख के, मेरे मोहम्मद वहीं लब रख के पानी पीते। और मेरे नबी औरत को इज्जत देते। हमने पांव का जूता कहा। एक बात याद रखिएगा जवानों, मियाँ बीवी और तीसरा अल्लाह, जब तक ये 3 होते हैं ना घर नहीं बर्बाद होते। हमारी जिंदगी में जब चौथा बंदा आता है ना तो घर बर्बाद हो जाते हैं। मुझे एक साहिब कहते जी मेरा फैसला मेरे बहनोई करेंगे और बड़ी हमशीरा करेंगे। मैंने कहा बहनें माँ का रूप होती है, इज्जत की जा पे, बहनोई भी इज्जत वाले होते हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है यार, क्या मुंह में दूध के दांत है, फीडर अभी तक आप पीते हो? यार हम फैसला करने की भी ताकत नहीं रखते। क्या हमें इतना भी शऊर नहीं कि हमने अपना फैसला खुद भी करना है? छोटी सी बात होती तो कटहरे में खड़े कर देते हैं। माजरत से कहूंगा ये रवैये बड़े तलख है। जब तक ये 3 होते हैं घर बर्बाद नहीं होते। हमारी जिंदगी में जब चौथा बंदा आता है तो घर उजड़ जाते हैं। तो मेरे नबी फरमाते किसी को शर्मिंदा ना करना। और सुनिएगा, अल्लाह अकबर, बड़ी खूबसूरत बात याद आई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में साहबा नमाज के लिए खड़े, अभी जमात का टाइम था कि एक सहाबी की हवा खारिज हो गई। अच्छा वो उठने लगे, जाहिरन उठते तो नुमाया हो जाते, अभी उठना ही चाह रहे थे कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर से अर्ज करते हैं अगर इजाजत हो तो हम सब जाके वजू बनाएं। यार अब क्या खबर कि किसकी हवा खारिज हुई है, शर्मिंदा ही नहीं होने दिया। तो हम तो बात को जारी नहीं देते। हातम असम एक बुजुर्ग गुजरे, असम बहरे को कहते हैं। वो बहरे थे नहीं लेकिन इस नाम से उन्होंने शोहरत पाई है। सबब क्या था कि आपकी मजलिस में एक बुढ़िया आके बैठ गई और उसकी हवा खारिज हो गई, महफिल के आदाब का लिहाज ना रख सकी। खैर जब उसकी बारी आई तो फरमाया कि माँ जी कैसे आई है? उसने कहा हजरत मेरा ये मसला है। आप कान पे हाथ रखते, फरमाते अम्मा थोड़ा सा ऊंचा बोलो। कहा हजरत मेरा ये मसला है। आप फिर कान पे हाथ, अम्मा जी और ऊंचा बोलो। वो बुढ़िया जी ही जी में खुश हो गई, ये तो कानों से बहरे हैं। मजलिस में रुसवा होने नहीं दिया। दोस्त ये नहीं कि मजलिस में नहीं रुसवा होने दिया, वो बुढ़िया जब तक जिंदा रही आप आर्जी तौर पर कानों से बहरे रहे, फकत इसलिए कि इस माँ को जब भी ये पता चलेगा कि मैंने इसकी दिलजोई के लिए ऐसा किया था तो ये फिर शर्मिंदा होगी। और हमारा हाल क्या है? हमारे देहातों में बारिश बरसे ना तो कीचड़ जमा हो जाता है।
बड़े भी एहतियात से गुजरे तो बाज़ का पाँव फिसल जाता है। कभी ये मंजर आपने देखा होगा, अल्लाह आसानियां पैदा फरमाए जी इंशाअल्लाह। तो हमारे यहाँ जब कीचड़ जमा हो जाए तो बड़े भी एहतियात से गुजरे तो पाँव फिसल जाता है। ये मंजर आपने देखा हो, जब कोई गिरता तो वो सबसे पहले दाएं बाएं देखता है। क्यों देखता है? कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं। बाद में वो मुलाहजा करता है चोट कहाँ लगी है, सर पे या पाँव पे। और जो देख रहे होते हैं वो गिरते को सहारा तो नहीं देते, और जो दूर से आवाज आती वो आप भी जानते हो मैं भी जानता, हम शर्मिंदा कर देते। तो फरमाया किसी को शर्मिंदा ना करना, ये अखलाक से गिरे हुए रवैये हैं। दोस्तों आओ हम उन राहों के मुसाफिर बने, अपने रवैये अपने अखलाक दुरुस्त करें, अपने घरों को जन्नत का माहौल बनाएं, एक दूसरे की इज्जत और एक दूसरे को इज्जत देने वाला माहौल बनाएं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे आपको अमल के जज्बे दे। मैं अपने लिए यकीनन ये फिरोज़ बख्ती समझूंगा और यकीनन है भी कि बड़े लोगों की मौजूदगी में मुझे यहाँ कुछ अर्ज़ करने का मौका मिला। अल्लाह ताला इन पाक हस्तियों का साया हमारे सरों पर तारे सलामत रखे, और जिस बेटे ने इस बज़म को सजाया, इतने लोगों को जमा किया, अल्लाह उस बेटे की मेहनत जुस्तजू कावश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना।